संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति पूरे जीवन मां दुर्गा की भक्ति में लीन रहे, हर नवरात्रे व्रत रखे, विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता रहे,
लेकिन फिर भी उसके जीवन का अधूरापन दूर न हो। दर्शकों, जब ऐसा हो तो ये बात उस व्यक्ति को सोचने पर विवश कर देती है कि क्या जो वो भक्ति कर रहा है वह भक्ति सच में सही भी है या नहीं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले राजेंद्र जी की। राजेंद्र जी बचपन से ही देवी देवताओं की पूजा में लिप्त रहते थे। विशेष रूप से ये मां दुर्गा की आराधना में लीन रहते थे। लेकिन फिर इनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने न सिर्फ इनके विश्वास को झकझोर दिया, बल्कि इन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं जिस भक्ति मार्ग पर हूं वह सचमुच मुक्ति और सुख की ओर जाता भी है या नहीं। लेकिन दर्शकों, आज राजेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मुझे ज्ञात हुआ है कि सच्ची भक्ति वही है जो शास्त्रों के अनुसार हो। दर्शकों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि राजेंद्र जी के जीवन में ऐसा क्या हुआ जिससे उन्हें देवी देवताओं की भक्ति को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने पर विवश कर दिया। क्या है इस परिवर्तन के पीछे की असली सच्चाई? आइए सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर साहब, सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र दास, राजेंद्र जी कहाँ से आए हो? गांव शेखावाला, जिला देहरादून, उत्तराखंड से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं की पूजा करता था और सबसे ज़्यादा दुर्गा माता को मानता था। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, मैंने एक पुस्तक पढ़ी, भक्ति सौदागर को संदेश। उसे पढ़ने से ज्ञान हुआ। ज्ञान की पढ़ के मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर जैसा कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, वैष्णो देवी को आप बहुत मानते थे, और अगर हम देहरादून उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी देवी देवताओं की पूजा बहुत प्रचलित है। देवताओं को अपना इष्ट कुलदेव मानकर पूजा की जाती है। और आप अचानक संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गई और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। सर इसके पीछे क्या कारण है? सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते, वो तो विधि बताते हैं। वे जो गीता में लिख के, हमारी भागवत गीता में जो देवी देवताओं की पूजा है वो पूरी विधि के अनुसार है। सतगुरु रामपाल जी महाराज उस विधि से पूजा करवाते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले भी आप पुजारियों के पास, पंडितों के पास आप गए होंगे। उन्होंने जो विधि आपको बताई होगी देवी देवताओं की पूजा करने की, क्या वो विधि सही नहीं थी? और संत रामपाल जी महाराज जी ये नई विधि कहाँ से लेके आए? पहले जो हमें विधि थी मिली भी, वो लोक वेद के आधार से थी, वो सतगुरु शास्त्रों के आधार पे नहीं थी। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्रों के आधार पे साधना करनी बताई। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार भक्ति की आपने, उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? उसके बाद मुझे अपने कारोबार में बहुत बरकत मिली और सबसे मेन तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान हुआ। जन्म मरण के बारे में पता चला कि ये मनुष्य जन्म जो है बार बार नहीं मिलता, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर ना लगता डार। ऐसा है मानव जन्म, जैसे एक बार वृक्ष से पत्ता गिर जाता दोबारा नहीं लगता, ऐसी ये मानव जन्म है। अगर एक बार निकल गया भक्ति बिना तो ये बेकार जाएगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। सर जिस प्रकार से आप आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक मार्ग के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, बहुत सारे लोग धन प्राप्ति के लिए या अपने दुख निवारण के लिए संतों के पास जाते हैं, भक्ति करते हैं। तो सर आपको क्या लगता है, एक इंसान को, एक मनुष्य को संतों की शरण क्यों ग्रहण करनी चाहिए? ये सबसे पहले कबीर साहब की वाणी में है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिसने गोविंद को दिया बताए, कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता, बिना गुरु के सतलोक नहीं जा सकते। गुरु क्यों बनाना चाहिए? गुरु मोक्ष के लिए बनाना चाहिए। सर ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी देव देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज अन्य देव देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते, वो तो उन्हें पुजवाने की विधि बताते हैं कि कैसे उनकी पूजा करती है। इष्ट पूजा तो इष्ट देव की करनी पड़ती है, जो हमारे कबीर साहब हैं, उन परमात्मा कबीर साहब की पूजा करते हैं और इन देवी देवताओं की साधना बताते हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता, तत्वदर्शी संत बिना ज्ञान मिल नहीं सकता। इसलिए हमें सतगुरु की शरण में जाना चाहिए सबको, भक्त समाज को। सर जैसा कि अभी आपने तत्वदर्शी संत के बारे में जिक्र किया, सर इसकी क्या पहचान है? सर ये तत्वदर्शी संत कौन होते हैं? तत्वदर्शी संत की ये पहचान है कि कबीर वाणी में लिखा हुआ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार,
तीनों देवा शाखा हैं, पांच रूप संसार। जो इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में अलग अलग सारे विभाग बता दे, वही तत्वदर्शी संत है। हमारी गीता में 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक तक वर्णन है कि संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, जो इसके सभी शाखाएं, तना, पत्ते बता दे और जड़ बता दे कौन है, वही तत्वदर्शी संत है। उसकी शरण में जाने से ही मोक्ष होगा। सर, ये काफी देखने को मिलता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य होते हैं उनको वेद शास्त्रों के बारे में बहुत अधिक जानकारी होती है। आमतौर पर हम ये समाज के अंदर नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी रुचि आध्यात्मिक मार्ग से हटकर जैसे कि नशा करना और आन उपासनाएं करना। सर, आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? लोगों की रुचि क्यों खत्म हो रही है? सर, ये तो ज्ञान के ऊपर ही सब निर्भर है। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं चल सकती। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। ऐसी कबीर जी का ज्ञान है। कबीर साहब जी कहते हैं, इस ज्ञान को ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और उसकी शरण में आके अपना मानव जन्म सफल कराओ। सर, कौन है वो आज के दिन तत्वदर्शी संत? तत्वदर्शी संत पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। सर, नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, जो सत्संग आता है चैनल पे, उस पे नीचे पीली पट्टी दी हुई है, उन पे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। उन फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके कांटेक्ट करें और अपना नाम स्थल की जानकारी लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब उन्होंने तो जाके गठड़ी रखी थी घर में, यात्रा से पीछे से परमात्मा पहुंच गए विपरूप नु के न्यू। दरवाजा खटखटाया, नौकर आया। बोलो महात्मा जी क्या बात है? कि भाई सेठ जी से कहिए, सेठ जी से कहना मेरा एक दान स्वीकार करके आया था वो, और कहना वो ब्राह्मण अपना दान दक्षिणा लेने आया है, कृपा दे में फिर जाना है। नौकर ने जाके कहा जी कोई ब्राह्मण आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने का प्रोमिस किया था, वो अपना दान मांग रहा है। अब सेठ जी ने सोचा ये तो भाई चिपक गया, यहां भी आ मेरा कम वक्त। उसने क्या विचार ला कि आज इस यू यहाँ 1 टका मांगना आ गया, कल नहीं यू 2 टके मांगेगा, फिर यू 100 रुपए की ऐसे ही पीछे पड़ लेगा। इसने तो रास्ता मिल गया ये। तो सेठ जी ने कहा कि कह दे उसको ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना, अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे। नौकर ने ऐसा ही कह दिया। तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यहीं विश्राम करता हूं, इसके बाग में लेट जाता हूं। सेठ के, सेठ का बाग था, उसमें खावा फल फ्रूट बिछा कर चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा गया वो? अगर नहीं जी वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ, फिर जाके दरवाजा खटखटाया कि भाई कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसने जाके नौकर ने कह दिया जी हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं भाई यूं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा मैं। अब उन्होंने कहा जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा। सेठ जी ने बोला अच्छा जंद पीछे पड़ाई तो ऐसे करो, मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो, लकड़ियां, उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। वो 10-20 जो नौकर थे 5-7 लग गए लकड़ियां उठा कर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया कर नगर इतनी भी ना सोचे मूर्खा ने। वो 3-4 दिन लकड़ ढोए, फिर कहने लगा जी क्या करे, क्या हो गया? कि वो तो यहीं खड़ा है, कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊंगा। कहा मेरी अर्थी उठाओ, मेरे ले उठा लो, मुझे रख कर जैसे मुर्दे को ले चलते। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिया किक्कर की लकड़ी इतनी मोटी और कंधे पर रख ली। चल भाई अपने सेठ को लकड़ी तो दे के ही जाऊंगा।
अब चिता पे रख लिया, उन्हें ये तो कह दिया था अग्नि मत लगा देना, कदे गलती कर दो। तो परमात्मा बोले भाई सेठ जी तू जीता मैं आ रहा, रकम वक्त मरे तो मत, आत्महत्या तो ना करे, एक टके के पीछे, चल मैंने माफ कर दिया तेरा टका, मैं जा रहा हूं। बोला सचमुच? कहा सचमुच। तब उठा सेठ जी उस चिता पर, सारी लकड़ी उठवा ली, कहते सारी उठाओ वापस, इतना भी मत छोड़ना यहाँ पर। और पुण्यात्मा ये स्वाभाविक है, जब माया जिसके पास घनी हो जाती है या ऊपर बैठ जाती है और इतना कंजूस हो जाता है वो व्यक्ति, उसको कुछ भी आभास नहीं रहता, ऐसा नशा बन जाता है। अब सेठ जी ने सोचा बन गई बात, कटी टंटा गया और निकम्मा। अगले दिन गया सैर सपट्टे को घूमने को दूर, तो क्योंकि दिन का घर में बंद था, जंगल में घूमने गया सुबह सुबह। और परमात्मा उसके आने से पहले स्वयं आगे नरसी रूप बना के एज इट इज, और नौकरों से कहा कि वो व्यक्ति जो 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बना का होगा, और उसको धमका देना और बकवाद करे तो डंडे लगा देना, घना नहीं 1-2 छोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं तुझे। तो जो ही वो परमात्मा तो बैठ गए नरसी बन के गद्दी पे, नरसी आया सैर सपट्टे करता, नौकर खड़े थे चारों ने पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्हें कह रहा हो बहुरूपिया वही खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए। और वो उनका नाम ले ले कहता है अरे करोड़ी मिले हैं, तो स्वामी को धमकाता है कि हमने सब पता, तू जैसा स्वामी है वहीं खड़ा हो जाना, तेरे डंडे मार देंगे, आदेश हो गया है, तेने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया गया, सारी बही बुही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई, जब जज ने पूछा कि भाई जो ओरिजिनल बतावा था अपने आप को, जो ओरिजिनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा प्रमाण हमें बता जो हम इसमें वेरीफाई करें कि तू सचमुच नरसी है, मालिक है। उसने बता दिया, 2-4 बातें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा हुआ था, 2-4 बातें याद थी, घनी नहीं थी। फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा कि भी बोलो आप। परमात्मा ने सारी बही सुना दी, ए से लेकर जेड तक। अब वो ओरिजिनल नरसी तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा ओरिजिनल नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ के जंगल में जाकर बड़ी में बाहर कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे नरसी भक्त। उसने देखा कि हाँ बोल, ईब के चावे तो मेरे थे, ईब के चावे। तो कहने लगा मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी? काया अपनी है नहीं, ये माया कहां से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत।
अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। क्या के शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, अरे संतान तेरे नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी, अब भले आदमी क्या करेगा इसका। तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे ताऊआ के भाई, और तो बनेगा गधा। ऐसे धन वैसे नहीं जुड़ता, ये तेने 2 के 20 बना रखे। मैं तेरे हित में कह रहा हूं भाई। काफी देर सत्संग सुनाया, परमात्मा ने बुद्धि ठिकाना आ गई। कहने लगे परमात्मा के जब तू इसको दान करेगा तो दूंगा ना, तेरे तो गईया, और दान करेगा तो तेरे पाप कटेंगे, कुछ सहारा मिलेगा तुझे। उसके बाद समझ में आएगी कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। कहने लगे जाते, फिर वो आ गया वापस। अब नरसी का रोड़ा था, वो ओरिजिनल नरसी भेज दिया, जा भाई बांट दे। उसने उसी दिन भंडारे शुरू कर दिए, गरीबों में बांट दिए, साधु संत बुला लिए, यानी 56 करोड़ संपत्ति कति लुटा के, और बैठ गया बनी में एक झोपड़ी पाके। दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, हर बात में साथ देती थी उसका। अब ठीक है पाप कटे, अपन क्या करना है, भक्ति कराएंगे बैठ के। रोज अटपट में रहता सारी रात, ऐसा अब लाइन जाओ था बैठा बैठा, ठीक हो गया, पाप कट गया। अब परमात्मा कैसी रजा बख्शते हैं। अब उसकी जो हुंडी चलती थी वो निर्धन हो गया, हुंडी कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। और उस पहले उसका बहुत बोलबाला था, तो 4 भगत आगे, उन्होंने द्वारका जाना था। जैसे आजकल जाते हैं भ्रमित होकर के भगवान वहां रहा करते द्वारका में। द्वारका तो समुद्र में है, वैसे बाहर थोड़ा सा वैसे मंदिर बना रहे हैं अलग से, द्वारका तो खत्म हो ली थी, फिर भी वहां जाते हैं दर्शनार्थ श्रद्धालु। तो वो आए उस नगर में जहां नरसी रहता था, और उन्होंने पूछा कि भी नरसी जी का घर कौन सा है, महल कहाँ है, हमने हुंडी बनवानी है। तो लोगों ने मजाक कर दिया कि वो आजकल बाहर सन्यास ले रखा है उसने, और धनवान 1 नंबर का है, सेठ है वो, लेकिन आजकल वो नखरे बहुत करता है। 1-2 बार नाटेगा वो, तुमने मना करेगा हुंडी बनाने को, लेकिन तुम करड़ा सा होगे ना तब बनाएगा। वो पता करके वहां झोपड़ी में पहुंच गए जहां दोनों पति पत्नी बैठे थे नगर के बाहर। उन साधुओं ने, भक्तों ने कहा कि सेठ जी ये 500 रुपये पकड़, चांदी के, हमारी हुंडी बना दे द्वारका के किसी सेठ के नाम, जिसको आप जानते हो वो हुंडी वाला हो। अब उसने मना किया कि महात्मा जी मैं निर्धन हो गया हूं, मेरी हुंडी नहीं चलती, गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है, और आप किसी और से बनवा लो। तो वो 3-4 नाराज हो गए कि तू सचमुच, गांव वाले कह रहे थे तू ऐसा ही निकम्मा व्यक्ति है। अब नरसिंह जी ने सोचा ये कोई अपशब्द कह देंगे, कोई श्राप दे देंगे, और लोगों ने मजाक बना रखा है मेरे साथ। अब मैं भगवान की तरफ चला हूं तो मैं ढेड हो गया है, और जब मेरे पास धन था, मैं ये सब मेरा आदर करते थे, लेकिन हमने अपने वचन पर रहना है। भगवान की ने जो कह दिया गुरुदेव ने, अब वो गुरु रूप में मानने लग गए उस विपर को। तो उन्होंने सोचा कि कुछ कह देंगे अटपट मेरे तय, कोई शराब स्वरूप ना दे दे, ये भ्रमित कर रखी है, अब मेरे कहने से मानेंगे नहीं। तो उसने कागज मंगाया कि कागज लाओ। वो कागज ले आए गांव से, उस पर लिख दिया, क्योंकि श्री कृष्ण पुजारी था और सांवरिया का भगत था, सांवरिया भगवान का करें कृष्ण जी ने, उस पर लिख दिया सांवल साहा, सांवल सेठ, द्वारकापुरी, मैंने आपके 500 रुपये ले लिए हैं, इन श्रद्धालुओं को आप 500 रुपये दे दीजिए, मैं हुंडी बना रहा हूं, नरसी भगत, सेठ नहीं नरसी भगत लिख दिया। अब वो चारों के चारों पहुंच गए कागज लेकर के। सारी द्वारका में जो भी पता था कि हुंडी बनाने वाले सेठ हैं, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि नरसी की हुंडी नहीं चलती, वो निर्धन हो गया है, दिवालिया हो गया है, वो कैंसिल होगी है। उसने सोचा ये वैसे बकवास कर रहा होगा। दूसरे के पास गए, तीसरे से वैसे दिखाया, तो सब ने कहा कि ये तो निर्धन व्यक्ति हो गया है, इसका दिवाला निकल गया है,
आपके साथ धोखा कर दिया उसने। तो इस बात से वो परिचित थे कि धोखा करनी आदमी नहीं, हो तो मना करे था, हमने ही उनके साथ बलपूर्वक लिखवा दिया, वो तो सच कहे था। पर भी हमारा काम तो बिगड़ गया। अब या घूमा फिरा हो कितने खाना खूना खाते, या बड़ी बात बिगड़ी। पर उनको इतना विश्वास था कि हमारे पैसे सुरक्षित मिलेंगे, वो भगत एक नंबर का है, जाकर देगा वापस। तो ऐसा सारी द्वारका में घूम फिर के वो बाहर चले गए। सबने यही बताया। बाहर समुद्र के किनारे बैठ गए एक साइड में वृक्ष के नीचे, और बहुत ही चिंतित थे। अब के बनी भाई। उधर से नरसिंह जी ने क्या किया, वो 500 रुपए का खाने पीने की सामग्री मंगा के, आज तो 5 लाख के करीब है वो 500 रुपए, और मंगवा कर सारा चावल, घी, दूध, खीर बना के, लड्डू जलेबी बना के उनका भंडारा कर दिया, साधु संत बुला के, रोटी राटी बना के। अब क्या हुआ कि नरसिंह जी ने देखा, भगवान से अर्ज लगाई, ध्यान मग्न हुए कि परमात्मा पहुंचे कि नहीं हुंडी लेकर साधुओं के पास। तो उन्हें क्या देखा, साधु ऐसे ही बैठे हैं, हुंडी पहुंचे नहीं भगवान, और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तब उसने नरसिंह ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो 500 रुपए थे साधुओं के, उसमें से जो सामान मंगाया था कुछ बचा है क्या घर पे? उसने बताया कि जो रोटी बनाने के लिए सूखा आटा अलग रखते हैं, हमारे यहाँ पलोथन कहते हैं उसको, पलोथन, और उसमें लोई को लगाकर फिर ऐसे रोटी बनाते थे, वो हाथ के ना चपता आटा, इसलिए वो थोड़ा सा आटा सफेद रह गया था, तो उसको पलोथन कहते हैं। नरसिंह की पत्नी ने देखा, उसने बताया कि ये थोड़ा सा आटा बचा है जो मैंने पलोथन के लिए रखा था, रोटी पोते समय ऐसे हाथ लगाया करती थी। नरसिंह जी ने कहा कि इसका पानी का हाथ लगा के इन चारों की रोटी बना दे। उसने चारों रोटी बना के चूल्हे पर सेक साक कर रख ली। इतने में परमात्मा पहुंच गए एक साथ दो रूप बना के, और कहने लगे, भाई भगत भूख लगी है और कुछ भोजन दे। तुरंत लिया चारों रोटी ठा के, अगले महाराज भोजन खा लो। अब वहां भोजन भोग लगाया भगवान ने, और वहां सांवल शाह नाम का एक सेठ बन के, और जैसे वो मारवाड़ी सेठ होते हैं ना, बड़ी बड़ा साफा दोहरी धोती, कान में कलम टांग रखी, पेन और काख में बही, और पहुंच गया वहां पर उन साधुओं के पास। और परमात्मा ने कहा कि अक्षमा करना महात्माओं, कुछ आने में देरी होगी मुझे, मैं सांवल शाह हूं, सांवरिया सेठ हूं, और नरसिंह जी ने जो हुंडी भेजी थी, आप मुझे वो कागज दो। वो कागज दिया और कहा, आ जाओ तुम्हें ये पैसे दूंगा। चांदी के सिक्के चला करते। वहां उस द्वारका के मेन बाजार में चौराहे पर कहा, यहां चद्दर बिछा लो। जो मजाक करे थे ना वो द्वारका के सेठ उस भगत की मजाक करे थे, भगत का खिल्ली उड़ा रहे थे, उनका मुंह बंद करने के लिए चौपड़ के उस द्वारका के बाजार के चौराहे पर कहा कि यहां चद्दर बिछाओ, और अपना पूरा बैग ले रहे भर के गठड़ी वह धर ली, और वहां करें, सुन ले भाई महात्माओं, 1 2 3 आवाज लगा लगा के गिने और खड़का करें। अक्सर चारों तरफ लग गए, देखने सेठ इकट्ठे हो गए। 500 रुपये गिन दिए चांदी के, कति काचे काचे नए नए, बिल्कुल जैसे आज ही बनकर आए हों, और कहा, भाई नरसिंह जी को कह दिया उसका दास हाजिर रहेगा, 1 करोड़ हुंडी दे दे, दास आगे खड़ा पाओगा। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, पीछे पीछे फिरूं, जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब फिर क्या होता है, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है। नरसिंह जी की हुंडी दीनी,
वह सांवल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया, तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत है जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया इसी के दौरान सबको पार करूंगा, और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन जैसे आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है किस ब्रह्मांड का, ये सरपुरुष है, इसको सर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए। ये काल है जो स्वरूपी निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से परिचित रहें, गलत साधनाएं करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए, और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं ने आए तो दास भेज दिया वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए, जितने भी प्रचारक थे, और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है, ऐसा हुआ है तभी तो गुणगान हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन उसकी लड़की ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था, उसका लड़की जवान होगी, उसका विवाह हुआ। उसके विवाह के लिए लड़की आ गई बात नौतन, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने, तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है। फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ज्योति का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई। लड़की जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नोच कर, कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ के हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत से कर्म थी। अब लड़की बोल रहा क्या, बेचारी सबर का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाकर। अब नरसिंह चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी, और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, नरसिंह जी की झोंपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा कि आज नरसिंह तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है और ये चिंता बन गई मैंने। शिक्षण सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। ने बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता। कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में। बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान उड़े, इज्जत हो चाहे बेइज्जती, पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चल के। तो वहां सफर करने के लिए पहले बैलगाड़ियां थी, अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया, किसी ने बैल ऐसा दे दिया। मांगी वस्तुधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो,
किसी से एक बैल मांग गया, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, वह कह दी कि ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के वह गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी। 16 सूरदास उसमें बैठ के, वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर कदे रहा नहीं बैलों का। और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और विवाह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्घ लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया नरसिंह जी का। और कहने लगे मुझे भी बैठा लो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूं। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत खराब है, कटने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूं, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूं, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है किराए कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और नरसिंह जी को उसका भगत जान के उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूं आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण आरी भी ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यों बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है, प्रभु जी फिर न्यों बोले, भाई के मेरे त छानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, क्या मेरे त छानी है। नाम कृष्ण नाम जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, लई हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, लई हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली,
जब भगवान बने गढ़वाला जी, भक्तों का रखवाला जी, वो आपे पूर्ण राम भाई में हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों प्रणाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। जो सतगुरु की शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी। वो सारे सबके काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। अपने आत्मा, इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे। हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया, इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा उदाहरते, यह लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोकों में सबका वही एक ही मालिक है। वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है। तो नरसिंह जी ने कहा कि गाड़ी मेरी पुरानी है, कंडम है, ये चल नहीं पा रही है। तो परमात्मा ने कहा ये क्या मेरी तछानी है, अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भक्त, मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूं। तो पुण्यात्माओं, जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, पर हमारा इतनी हिम्मत रही कोई ना कि हम यहां तक सैक्रिफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो, एक दिन अवश्य होगा। अब जैसे विश्वास करने के दो तरीके होते हैं। एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले, तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य अपने जीवन में प्रचलित सभी परंपरागत देवी देवताओं की भक्ति साधना करता रहे, लेकिन फिर भी उसके जीवन से दुख और बीमारियां जाने का नाम न ले, तो ऐसे में उस व्यक्ति का टूटना और नशे जैसी बुरी लतों की चपेट में आना एक आम बात बन जाती है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले गुरदर्शन कुमार जी की।
गुरदर्शन जी ने बचपन से ही हर वह भक्ति साधना की जिसे हिंदू धर्म में सुखदायक माना गया है, लेकिन अफसोस उन्हें कहीं से भी सच्चा सुख नहीं मिला। फिर इन्होंने राहत पाने के लिए राधा स्वामी पंथ के साथ साथ अन्य कई धर्म गुरुओं के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं से भी इन्हें राहत नहीं मिली। थक हार कर उनका जीवन नशे के दलदल में फंसता चला गया। मगर दर्शकों, आज गुरदर्शन जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और उनके द्वारा बताई गई शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी शुरू की है, तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी वर्षों पुरानी नशे की लत भी छूट गई और मेरे जीवन में वो सुख शांति आ गई जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने गुरदर्शन जी को ऐसी कौन सी भक्ति विधि बताई जिससे न केवल इनका नशा छूटा बल्कि जीवन भी सार्थक हो गया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं गुरदर्शन कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? गुरदर्शन कुमार है जी। सर कहाँ से आए आप? मैं खन्ना से, पंजाब से हैं जी। सर क्या काम करते हैं? मैं सरकारी जॉब कर रहा हूँ जी, म्यूनसिपल कमेटी खन्ना में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले मैं जी कोई साधना करता नास्तिक सीगा, जब मैं जिन्हों कहने हैं पापी बंदा। सर क्या काम करते थे ऐसा? एक तो मेरी सरकारी जॉब थी जी, ना साथ में पार्ट टाइम काम था हाथे, जो दारू वाली दुकान होती है, साथ में दारू पिलाते हैं, मुर्गा मीट मछली सब वो काम करते थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? महाराज जी शरण दे जी, एक मेरा पार्टनर थी बंदा, वो किताब लेके आया सी ज्ञान गंगा, वो जा किताब पढ़ी, फिर महाराज जी शरण च आए। सर ऐसा आपको ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या लगा कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? क्योंकि आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा था जो संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों से मेल नहीं खाता था। देखो जी, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਗੀਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਸਿਧਾਂਤੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਸਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਤੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗੀ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਜੈਸੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਸ਼ਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਛੱਡ 10 20 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਚਲੀ। ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਧਿਆਏ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੇ ਇੱਧਰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਤੀ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਗੀਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਗੀਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੀਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ। ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਮਨਦੀਪ ਘਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਮੈਸਾਂ 2 ਸੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਘਰ ਜੋਗੇ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹਸਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਆਪੇ। ਸਤਰੋਗ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਸ਼ਰਮ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇਧਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੈਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਂ ਗੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਜਾਇਆ, ਨਾਮ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਉਂਗਾ। ਚਲੋ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੀ ਤੇ 2/12 ਨੂੰ 2/11/12 ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਘਰੇ ਵੜਨਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੀਟ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ, ਮੇਰਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ, ਤੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀ ਲੈਣੀ। ਦਾਰੂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਿੱਦਣ 1/11/12 ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 11:30 ਵਜੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਫੁੱਲ। ਮਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵੀ ਦਾਰੂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 1 ਲੱਖ ਇੰਨੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਲੂਗਾ? ਮਰ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ, ਚਾਹੇ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਈ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀਓ, ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦਾਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1/11/12 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 11:30 ਵਜੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਰਾਜੂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਖੁਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਾਉਂ ਬਾਰੇ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਡਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਥਾਈਂ ਫੋਨ ਆਈ ਗਿਆ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹਲੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਦੂਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, 4-5 ਭਗਤ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫਸਟ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ, CD 'ਚ ਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਪੂੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਭਗਤ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ 1.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਹਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਗਾਇਬ, ਸਰੀਰ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ, ਮੁਰਗੇ ਕੱਟਦੇ, ਹੱਥ ਨਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਰਦਨ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आप गए। आपका प्रोफेशन भी कुछ इस तरह का था कि आप मुर्गे काटते थे, बकरे काटते थे, शराब पीते थे, बहुत सारे व्यसन जो आप करते थे वो संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों से विपरीत हैं। उसके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने वो सभी बुराइयां छोड़ दी जो संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों के विरुद्ध थी? जिस दिन नाम लिया जी भगत जी, जिस दिन नाम परमात्मा ने ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਟੋਟਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਮੀਟ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀੜੀ, ਸਿਗਰਟ ਜੋ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬੰਦ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ दारू ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪੀਂਦੇ ਐਨ ਫੁੱਲ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ITI ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਟਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗੂਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਦ ਮਿਲੂਗਾ।
ਜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ITI ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਖਬਨੀ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੂਏ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 7,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ 7,500 ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੀਟ ਕੱਟਦੇ, ਦਾਰੂਆਂ ਪੀਂਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। परमात्मा ने कैसा चमत्कार किया, इन्हू चमत्कार नहीं कहोगे तो होर की है। सर उसके बाद आपने क्या काम किया सर? पहले आप शराब पीते थे, आपकी मीट की शॉप थी, उसके बाद आप क्या काम करने लगे सर? साइड बिजनेस आपने छोड़ दिया या फिर कुछ और काम करने लगे? साइड काम किया है, परमात्मा ने दारू का काम छड़ा के दूध का काम चालू करा दिया। फिर मुझको मैनू मैसा रखा दिया, मैसा काम है, दूध का काम। मैं दारू का छड़ के मैं दूध का काम करने लग गया। कोई भी मैस लैनी है, कोई भी बेचनी है, परमात्मा दे जिथे जोत लाने दरबार को डंड पर प्रणाम करके मन च धरते हैं, वो मिनटा सकेंडा च खबनी किधरों गा के भेज देंगे हैं। जद लियानी है जद अपने आप मिल जाती है। और क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके? एक तो जी सब तो बड़ा लाभ ये मिला, अध्यात्म मार्ग मिल गया। एक देखो तुम तनख्वाह का दसिया, जिन्हें उधर ठगी ठोरी मार के कमाते थे वो एक दिन च वधाते। एक मेरे भगतमती नूं कैंसर दसिया डॉक्टर ने, वो रिपोर्ट भी दिखाई है, वो देखो पूरी दवाई भी नहीं खाधी। वो मैं कहा भी अपना परमात्मा ते विश्वास रख भी जा रिपोर्ट करा के देख ला। जदों रिपोर्ट कराई उहदा कैंसर निल सी। हुण देखो कौन कर सकता? परमात्मा ही कर सकता। एक मेरा बड़ा लड़का है, वो आर्मी च सिलैक्ट हो गया परमात्मा की कृपा नाल। कोई किते असीं गए नहीं, कोई पैसा नहीं लत्ता नहीं, फ्री दे विच परमात्मा ने काम किया। सर जो लोग आपकी तरह, जैसे आप पहले नशा करते थे, बहुत सारे व्यसन आप करते थे, बहुत सारे लोगों को तरह तरह की बीमारियां हैं, वो लोग भी उन बीमारियों से, उन परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, वो लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? कैसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं? कैसे वो भौतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं? एक तो जी एक ज्ञान गंगा पुस्तक आउंदी है, जे मिलती है तुहानू मिलती है, वो जरूर पढ़ो। तो बाकी टीवी ते सत्संग आउंदा, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੰਗੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊ, ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਫਿਰੇ ਹਰ ਕੋਈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਤੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਫਿਰੇ ਹਰ ਕੋਈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਅਸਲੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮੰਤਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822288